गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स summit is 45 degree. After ascending 1000 meter towards the mountain up slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. मतलब क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर सा एक माउंटेन है, ग्राउंड के कोई एक पॉइंट से, सपोज इसको ए ले लेते हैं, तो इस ए पॉइंट से इस माउंटेन का जो टॉप है उसका एलिवेशन है 45 डिग्री। अब इस ए पॉइंट से 1000 मीटर 30 डिग्री एंगल करके जाने पर यहाँ पर सी पॉइंट में कोई एक माउंटेनियर रुक गया। इस सी पॉइंट से इस माउंटेन के टॉप जो है इसको बी पॉइंट दे देते हैं, इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे केस में आप लोगों को इस माउंटेन का जो हाइट है वो निकालना पड़ेगा। इसको पहले नाम दे देते हैं, हर एक पॉइंट को नाम दे देते हैं, हर एक पॉइंट को से ई से सपोज एफ से जी। इन ट्राइंगल ए बी एफ, मतलब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी एफ, यहाँ पर एंगल बी ए एफ इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल सी ए ई दिया गया है 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ए सी जो होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। इस पार्ट का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 15 डिग्री। सिमिलरली एंगल एफ इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एंगल ए एफ बी, ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड एंगल बी ए एफ 45 डिग्री दिया गया है। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्राइंगल ए एफ बी में एंगल ए बी एफ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री विच इज ऑल्सो 45 डिग्री। देयरफॉर दिस विल बी 45 डिग्री। सिमिलरली ये जो एंगल है दैट मीन्स एंगल जी, और इसे लिख सकते हैं सी जी बी, ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड एंगल जी सी बी ये दिया गया है 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल बी सी जी ये 60 डिग्री दिया गया है। देयरफॉर सी बी जी जो होगा वो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा एंगल सी बी जी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देयरफॉर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री। तो मेरे कहने का मतलब है यार एंगल सी ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए बी सी का 15 डिग्री। देयरफॉर आइसोसेल्स प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी सी के बराबर हो जाएगा बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। नाउ ट्राइंगल ए सी ई, मतलब ये ट्राइंगल ए सी ई, यहाँ पर सी ई बाई ए सी इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो सी ई बाई ए सी हो जाएगा 1000 जो दिया गया है एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 से 1000 को डिवाइड करे तो 500। देयरफॉर सी ई हो जाएगा 500। AC का वैल्यू दिया गया है 1000 और हम लोग जानते हैं AC एंड BC इक्वल है, देयरफॉर BC भी हो जाएगा 1000। नाउ ट्राइंगल BCG से, मतलब BCG ये ट्राइंगल से BG बाय BC हो जाएगा साइन 60 डिग्री। BG बाय BC का वैल्यू 1000 है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 2 से 1000 को कट करे 500। देयरफॉर BG इक्वल्स टू हो जाएगा 500√3। अब ये जो CE है एंड GF है दोनों इक्वल होगा क्योंकि CGFE को हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सिंस CGFE इस रेक्टेंगल मान लेते हैं, देयरफॉर CE इक्वल टू GF इक्वल टू हो जाएगा 500। देयरफॉर टोटल जो माउंटेन का हाइट होगा ये हो जाएगा BF। BF को हम लोग लिख सकते हैं BG प्लस GF। यहाँ पर BG का लेंथ है 500√3 प्लस GF का लेंथ है यहाँ से 500। देयरफॉर 500 को कॉमन ले ले, ये हो जाएगा √3 + 1। देयरफॉर 500 इंटू ये हो जाएगा 1.732 + 1, therefore 500 into 2.732। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 1366। Therefore height of the mountain हो जाएगा 1366 meter, hence answer। Second question is, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. String is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string। मतलब बोला गया है यहाँ पर एक काइट है जो काइट ग्राउंड लेवल से 60 मीटर above है एंड इस काइट का स्ट्रिंग है
है इसे किसी ग्राउंड के किसी एक पॉइंट के साथ के बांधा गया है, इसके लिए ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। ये जो हाइट का स्ट्रिंग है इसका लेंथ क्या आएगा, इसे आप लोगों को निकालना है। और कंडीशन में बोला गया है ये जो स्ट्रिंग है ढीला नहीं है, मतलब इसे आप लोग एक स्ट्रेट लाइन की तरह ज्यूम कर सकते हैं। तो इसको अगर ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट दे दे, हम लोगों को एसी का लेंथ निकालना है। सिंस ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC से हम लोग लिख सकते हैं AB बाई AC इक्वल्स टू हो जाएगा sin 60 डिग्री परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। देयरफॉर AB इक्वल्स टू दिया गया है 60 एंड बाई AC sin 60 का वैल्यू √3/2। अब 60 बाई AC यहाँ से रूट इंटू √3 कर ले, ये आ जाएगा √3 इंटू 2। देयरफॉर क्या आ जाएगा AC 3 एंड ये आ जाएगा 2√3 से 60 को कट करे तो आ जाएगा 20। देयरफॉर AC इक्वल्स टू आ जाएगा 40 √3 का वैल्यू है हम लोग जानते हैं 1.72 अप्रोक्स। ये तो रैशनल नंबर है तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू ले लिया 1.732। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 69.28। देयरफॉर लेंथ ऑफ हो जाएगा 69.28 मीटर। Hence the answer. Third question is two poles of equal height are standing opposite side to each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of top of the poles is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. मतलब बोला गया है यहाँ पर एक रोड है, इस रोड का जो लेंथ है वो है 80 मीटर। अब इस रोड के टू ऑपोजिट साइड में दो पोल है, इन दोनों पोल का लेंथ इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी x मीटर ही होगा। अब इस रोड के कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से इन दोनों पोल के बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक का है 30 डिग्री एंड दूसरे का है 60 डिग्री। तो आप लोगों को ये निकालना है कि इन दोनों पोल का हाइट क्या होगा एंड ये भी निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों पोल की जो दूरी है वो क्या होगा। तो इसको ABC ऐसे डिनोट कर लेते हैं पॉइंट के द्वारा D एंड E, और मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से ED पोल का जो दूरी है वो है Y, तो BC पोल का जो दूरी होगा वो हो जाएगा, अगर टोटल 80 है तो ये हो जाएगा 80 माइनस Y। तो लिख लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C टू पॉइंट D इज Y मीटर। देयरफॉर BC इक्वल टू 80 माइनस Y, क्योंकि पूरा है 80 तो ये Y है तो ये हो जाएगा 80 माइनस Y मीटर। देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC से हम लोग लिख सकते हैं AB बाई BC इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब AB है x एंड BC है 80 माइनस Y। tan 30 का वैल्यू 1/√3। देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं √3x इक्वल टू 80 माइनस Y। अगेन इन ट्राइंगल CDE से हम लोग लिख सकते हैं ED बाई CD हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब ED का वैल्यू भी है x एंड CD का वैल्यू है Y, तो ये है tan 60 का वैल्यू √3। देयरफॉर यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा √3y। इफ x के वैल्यू को यहाँ पर लाकर पुट कर दे, इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू √3y इक्वल टू 80 माइनस y। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3, और इसको इस y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो प्लस y इक्वल टू 80। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 80, और यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 20। तो CD का जो दूरी होगा वो हो जाएगा 20 मीटर, BC का जो दूरी होगा वो होगा 80 माइनस 20 दैट मीन्स 60 मीटर, एंड इन दोनों पोल का जो दूरी होगा अगर y का वैल्यू 20 यहाँ पर लाकर बिठा दे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा √3 इंटू 20 मीटर, और इसे लिख सकते हैं 20√3 मीटर। तो AB एंड ED पोल का जो हाइट होगा वो हो जाएगा 20√3 मीटर। अब √3 के वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.732, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 34.64 मीटर। तो हर एक पोल की जो हाइट होगा वो हो जाएगा 34.64 मीटर, ये भी हो जाएगा 34.64 मीटर, एंड हेंस द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with a wind in horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at a distance is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एक गर्ल है, मान लेते हैं इसका हाइट है 1.2 मीटर। अब ये जो गर्ल है ये एक बेलून को ऐसे देख रहा है जो ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। गर्ल की आंखों
से बेलून का जो एंगल होगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। कुछ समय बाद ये जो बेलून है ये इस पोजीशन पर मान लेते हैं पहुंच गया। तब गर्ल की आई से या आंखों से बेलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपको निकालना है सपोज t समय के बाद ये बेलून इस a पोजीशन से b पोजीशन में चला गया, तो आप लोगों को पता लगाना है इस t समय में ये बेलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका लेंथ। तो जो गिवन दिया गया है कि ये बेलून ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है, तो इसको पहले नाम दे देते हैं ए, सपोज इसको ए, इस पॉइंट को बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको डी एंड इसको ई। तो ग्राउंड से इस ग्राउंड की इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एच। तो सिंस ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर ये बेलून उड़ रहा है तो यहाँ पर AH का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 88.2 मीटर। लेकिन गर्ल का भी एक लेंथ है, तो हाइट ऑफ द गर्ल यहाँ पर है 1.2 मीटर। देयरफॉर गर्ल की आंखों की लेवल से जो बेलून की डिस्टेंस है मतलब AC ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2। तो AC इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 इक्वल्स टू हो जाएगा 87 मीटर। देयरफॉर इस AC का जो लेंथ होगा वो होगा 87 मीटर। दैट मीन्स इस ED का भी लेंथ हो जाएगा 87 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ABC से AC बाई BC को हम लोग लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। अब AC इक्वल्स टू है 87 एंड BC का लेंथ हम लोगों को निकालना है 10 30 इक्वल टू √3। देयरफॉर BC इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 87 बाई √3। सिमिलरली इन ट्राइंगल BED से मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है BED पूरा, इससे हम लोग लिख सकते हैं ED बाई BD इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो हियर ED यहाँ पर है 87 एंड BD का लेंथ निकालना है विच इज 10 30 1 बाई √3। तो यहाँ से BD हो जाएगा 87 √3। देयरफॉर CD का लेंथ हो जाएगा यहाँ से CD इक्वल टू BD माइनस BC। तो 87 √3 माइनस 87 बाई √3। तो LCM ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 87 into 3 minus 87 by √3 which is equal to 29 into 2 into √3 which is equal to 58 √3 मीटर। Therefore ये जो CD होगा इसका लेंथ हो जाएगा 58 √3 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बेलून ड्यूरिंग दिस T इंटरवल ये हो जाएगा 58.3 मीटर एंड which is the आंसर। अब आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, if the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, then prove that the height of the cloud is h 10 beta plus 10 alpha by 10 beta minus 10 alpha। मान लेते हैं ये एक सी लेवल है एंड इस सी लेवल के एज हाइट के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं A एंड यहाँ पर मान लेते हैं एक क्लाउड है C। तो इस A पॉइंट से इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाएगा अल्फा एंड सिमिलरली इस क्लाउड के लिए इस C के अंदर सेम हाइट में सपोज यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म होगा, तो इस A पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा इस C डैश पॉइंट का बीटा। देयरफॉर ये भी हो जाएगा बीटा। तो आप लोगों को इस सी लेवल से इस क्लाउड का जो हाइट है मतलब ये पूरा इसको निकालना है। तो इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं पहले AC, इसको दे देते हैं B, इसको दे देते हैं M, इसको N ऐसे दे देते हैं। तो सिंस AN का लेंथ h मीटर है से देयरफॉर BM का जो लेंथ होगा वो भी h मीटर ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ABMN एक रेक्टेंगल है। तो ये तो हो गया h एंड CB को हम लोग x ले लेते हैं एंड लेट CB इक्वल्स टू x मीटर। अब फिजिक्स में एक लॉ हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेम एज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मिरर। मतलब यहाँ पर कोई एक मिरर हम लोग कंसीडर करें तो मिरर के कोई एक साइड में अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखें तो इस लेंथ के सेम डिस्टेंस में यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा। सिंस इसको O ले लेते हैं तो ये हो जाएगा O डैश। सिंस ये h लेंथ है ये भी h लेंथ हो जाएगा। सिमिलरली सी लेवल के केस में भी सेम होगा। सिंस ये क्लाउड सी लेवल से x प्लस h दूरी पर है तो सी लेवल के अंदर ये जो MC डैश होगा इसका डिस्टेंस भी x प्लस h ही हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ABC से हम लोग लिख सकते हैं BC बाई AB हो
जाएगा tan अल्फा। देयरफॉर tan अल्फा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू x एंड AB की जगह हम लोग MN बिठा दे सकते हैं क्योंकि ABMN एक रेक्टेंगल है और यहाँ से MN इक्वल टू लिख सकते हैं x बाई tan अल्फा इक्वल्स टू x cot अल्फा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC से हम लोग लिख सकते हैं C डैश B बाई AB इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा। तो C डैश B को हम लोग लिख सकते हैं C डैश M प्लस MB बाई AB इक्वल टू tan बीटा, जहाँ पर C डैश M इक्वल्स टू है x प्लस h एंड MB है h ओनली बाई AB इक्वल्स टू tan बीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू x प्लस 2h cot बीटा। तो इन द सिमिलरली AB जो होगा वो MN के बराबर हो जाएगा क्योंकि AB MN एक रेक्टेंगल है। तो AB की जगह पर हम लोग MN बिठा दे सकते हैं। तो यहाँ पर MN इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 2h cot बीटा। नाउ यहाँ से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग अगर कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा x cot अल्फा इक्वल्स टू x प्लस 2h cot बीटा और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x को कॉमन ले ले तो cot अल्फा माइनस cot बीटा इक्वल टू 2h cot बीटा और यहाँ से लिख सकते हैं x 1 बाई tan अल्फा माइनस 1 बाई tan बीटा इक्वल टू 2h cot बीटा और यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 2h tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द क्लाउड जो बोला गया है वो है MC और MC को हम लोग लिख सकते हैं MB प्लस BC। तो MB का वैल्यू है h एंड BC का वैल्यू है x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो h प्लस 2h tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर ले तो आ जाएगा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यहाँ से h tan बीटा प्लस h tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा आ जाएगा और यहाँ से h को कॉमन ले ले तो tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा आ जाएगा which is the result and hence proof। तो आज के इस सेशन में हम लोग और 5 क्वेश्चन देके हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर अगले दिन हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अप टू दिस वीडियो में कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।